तो मैंने उन्हें कहा कि अम्मी जान, मैंने ना एनसीए में जाना। डू यू नो व्हाट शी सेड कि जवानी राइटर के साथ गुजारी, बुढ़ापा पेंटर के साथ ना, बड़ा मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम है। इसी घर में मैंने 55 प्लस ईयर्स गुजारे। तो मैं कोई 11 साल का था, तो इधर गली में खड़ा हुआ था, रात का वक्त था और राइटर का घर है, तो राइटर के घर में आपकी जो लिविंग है ना वो बड़ी नॉर्मल से नीचे होती है, ठीक है। मतलब ऐसी नहीं होती कि बड़ी हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं थी और आपको वो पैदा करनी होती है। सो इन शॉर्ट मैं मतलब बहुत एक अजीब घुटन वाली सिचुएशन में वहाँ खड़ा था और 11 साल का था सिर्फ। तो अपने अल्लाह से बातें कर रहा था। तो मैंने कहा कि तू मेरा खुदा, मैं तेरा बंदा, तूने मुझे पैदा किया, मैंने नहीं पैदा किया तुझे, तूने पैदा किया इस दुनिया, कायनात और हर चीज़ को। तेरा बंदा तुझसे एक सवाल कर रहा है और ये कह रहा है और तुझे बता रहा है, ये कह रहा है कि मैंने तेरी राह पे रहना है, मैंने उस राह पे नहीं जाना है जो राह तेरे पे नहीं जाती। फिर एक बात ऐसी कही, क्योंकि 11 साल की उम्र, आप मतलब कहाँ इतने बड़े होते हैं, कच्चा ज़हन होता है, आप जज्बाती हो जाते हैं, आपके हालात ऐसे हों, मतलब गुर्बत टाइप के उस तरह के, और आप मुश्किल में हों और आप जो करना चाह रहे हैं लाइफ में वो भी नहीं कर पा रहे हैं और आप सिर्फ बस तमाशाई बने हुए हैं। तो उसमें मैंने एक ऐसी बात बोल दी जो अब बाद में मैं बाकियों को कहता हूँ, ये वाक़या सुना के नहीं, वैसे कहता हूँ कि अल्लाह से ध्यान से मांगो, क्योंकि जो तुम बोलोगे तुम्हें नहीं पता वो 10 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद नहीं तो 5 दिन बाद वो तुम्हें होता हुआ नज़र आएगा। कहा था कि अच्छा है, तू भी फिर आजमा के वेच, जब मैं तेरी राह तो हट जाऊँ। ये एक कन्विक्शन थी, ये एक ऐलान किया था मैंने अल्लाह को कि मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ और तेरी राह पे रहना है मुझे, तो फिर तूने मदद करनी है मेरी, क्योंकि उसके बगैर मैं नहीं हो सकूँगा। 79-80 में ये बात है, 79 से पहले, 1979 से पहले। तो मैंने उन्हें कहा कि अम्मी जान, मैंने ना एनसीए में जाना। तो 1960 से लेके यानी 18 और 19 साल का कुछ इस तरह का होगा। तो मैंने कहा मैंने एनसीए जाना है। तो डू यू नो व्हाट शी सेड, यहीं पे खड़े हुए थे, कहती हैं ना, यूं ना। मैंने कहा क्यों? कहती हैं, मैं एक ही बेटा उनका, कहती हैं वही तो बात थी जिससे मैंने कहा कि जनाब जो हुक्म आपका, कि जवानी राइटर के साथ गुजारी, बुढ़ापा पेंटर के साथ ना, बड़ा मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम है। कोई नहीं, मैं अभी कर लेता हूँ जो आप कह रही हैं, लेकिन आप ये याद रखना, मैं एक दिन आर्टिस्ट बनूंगा, एनसीए जाऊंगा, डिस्टिंक्शन लूँगा और वहाँ का टीचर बनूंगा। पाने से कहीं ज़्यादा खोया, लेकिन उस खोने में जो पाया, समझने की बात है, उस खोने में जो पाया वो वहाँ पे रहने वालों में मैंने किसी एक में भी नहीं देखा और शायद इसलिए बनी नहीं। और फिर जब आप कोई अपनी राय देने लगते हैं अपने काम में या डिस्कशन में, तब वो वहाँ पे, और मैं वो राय और वो चीज़ उसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो अंदर मेरे एक चीज़ फॉर्म हुई, उसके हिसाब से, अपने हिसाब से मैंने जब उसका एक सवाल उठाया, यही तो जंग थी मेरी उनके साथ। तभी तो मैंने, अगर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो मैंने भी नहीं किया। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था और आर्ट की यहाँ पे नौकरी इतने आराम से नहीं मिलती है। आपने MBA या ACCA या इस तरह की कोई टेक्निकल चीज़ की हो तो आपको 10 जगहों पे मिल सकती है।
आर्ट के लिए मैं कहाँ पे कहूँ जी कि नौकरी करनी, और कितने लोग इस बात को समझ के अच्छे भले पैसे देंगे। तो और फिर ये इंस्टीट्यूशन, नो डाउट अबाउट दैट, उसकी हिस्ट्री है, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, टॉप मोस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, फिर खामोश रहो और सीखो, देखो तमाशा क्या होता है। स्टेज तो है ना तुम्हारे इर्द गिर्द, ये वो स्टेज नहीं है जो सिर्फ सामने है और मैं यहाँ से यहाँ तक देख सकता हूँ, नहीं, ये वो स्टेज है जो 360 पे है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको मुझसे, मेरा मेन डायलॉग क्या था, एक्चुअली टीचर भी तो रहा हूँ ना 30 साल, 30 इयर्स, तो मैंने भी यही पढ़ाया आगे, फिर उनका नहीं, अपना जो मैं बिलीव करता था मैंने वो पढ़ाया, और इसीलिए उन्होंने रखा। क्या कि मैंने कहा आप ये चाह रहे हैं मुझसे अल्फाज में जानना कि मैंने क्या पेंट किया, वो तो विजुअल फॉर्म है, आप उसको देखें, जो आपको फील होता है वो है, उसके हवाले से अगर कोई बात करनी है तो ज़रूर करें। जब एनसीए छोड़ा तो उसके बाद, और इसको अगर मैं सारा एक्यूमुलेट करूं, मतलब मेरी मैं जो खामोश हो जाता हूं वो मेरी आंखों के सामने विजुअल्स होते हैं, क्योंकि मैं जो सोचता हूं, मुझे नहीं पता किसी और का, लेकिन मैं एज एन आर्टिस्ट भी ऑल्सो, जो मैं सोचता हूँ ना, तो वो मैं लफ्ज़ों में नहीं सोचता, साउंड्स में नहीं, वो विजुअल्स हैं। तो विजुअल में कहानी मेरे सामने आती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक्चुअली में जब छोड़ा एनसीए को और मुझे क्या मिला और क्या मैंने देना था, वो सारा मुझे ये समझ में आया कि मुझे कुछ सीखना था, मुझे कुछ लर्न करना था। फिर अल्लाह को मैंने क्या बोला, उसी तरह बोला, मैंने कहा बात सुन, तू जानता है ना कि मैं दिल में ये जानता हूँ और तूने ये बात डाली है और तू सुनना चाहता है मुझसे, इसलिए मैं बोल के कह रहा हूँ, क्योंकि इस सुनना चाहता है जो तू मुझसे, उसकी भी इजाज़त तूने दी है मुझे, तो मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कोई सबब पैदा कर, क्योंकि अब ना फ्रेम बन रहे हैं, ना नौकरी है, ना तनख्वाह आती है, सबब पैदा करके, मेरे पास रंग नहीं है, ये खाली था सारा, सब एम्प्टी था, सिर्फ ब्रशेस थे, रंग नहीं थे। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे इतने। डू यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर 2 days ऑफ दिस? अल्लाह से बात करने के बाद 2 दिन बाद मुझे मेरे उस दोस्त का फ़ोन आया 28 साल बाद, जो मेरी शादी पे आया था, जिसने मेरी बहुत सी पेंटिंगें खरीदी हुई है, पर 28 साल पूरे वो खामोश, गायब, एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं, कुछ नहीं। उसका फ़ोन आया, मुझे कहता है क्या कर रहा है तू? मैंने कहा मैं घर बैठा हूँ यार। उसने कहा अच्छा ऐसा कर, अमीर बंदा है वो, उसने कहा ऐसा कर तू मेरी तरफ आजा, खाना खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। तो मुझे खाते हुए कहता है अच्छा ये बता मुझे, अभी उसने मुझे कोई हिंट नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं, बस खाने पे बुलाया, जो पहले कभी होता था। तो मुझे उसने कहा कि एक बात बता, एक एग्जीबिशन करने के लिए कितनी पेंटिंगें चाहिए होती हैं सोलो शो? मैं क्या 30 से 40 बनाते हैं हम, उसमें से सिलेक्शन करते हैं हम, क्योंकि हर पेंटिंग नहीं ना उस लेवल की उस तरह बनती, तो आप सेलेक्ट करते हैं और फिर आप उनके 2 से 3 ग्रुप बना लेते हैं कि ये मैं इस गैलरी के लिए कर दूंगा, वो मैं उस गैलरी के लिए कर दूंगा। कहता 40 पेंट, मैं कहाँ, रंग कितने? मैं क्या इतने के लगते हैं। इस तरह ये हिसाब होता है। फ्रेम बनेंगे उनके, पेंटिंग स्ट्रेचर्स, और फिर कैनवस तैयार होंगे, लगेगा फलाना। उसने कहा अच्छा चल खाना ख़त्म कर और मुझे काम है, चलते हैं ज़रा इधर अनीस बुक कॉर्नर। मैं कहा अच्छा। हम अनीस बुक कॉर्नर गए। उसने कहा मुझे, वो नीचे बेसमेंट में है ना पेंट का, उसने कहा ले जो रंग लेने हैं। मैं जानता हूँ उसको, समझ गया मैं। वहाँ से 2,05,000 के रंग खरीदे मैंने।
ये सारे, ये बहुत महंगे हैं। देर लाइक मेड इन फ्रांस एंड इंग्लैंड, विंसन न्यूटन के। 2,05,000 सामने मेरे उसने अपने कार्ड से दिया। उसके बाद उसने मुझे 2 लाख पता नहीं कितने 2.5 लाख दिया कैश। जाके लकड़ी लेके आ और फ्रेम बना। उनकी वीडियोस भी है मेरे पास। मैंने वो लकड़ियाँ ला के रखी और उनके सामने दिन रात मैंने 40 पहले फ्रेम बनाए, फिर उनको स्ट्रेच करने में आपकी उंगलियां रह जाती हैं, क्योंकि ये जो इतना स्ट्रेच हुआ है ये बड़ा खींच के करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जैसो एक मटेरियल होता है प्राइमर, वो लगाया, तैयार किया। ये आपके पीछे बाकी के इधर पड़े हुए हैं जिनको, और बाकी ये भी वही हैं जो बनाया मैंने 40 में से। और कहता है अब पेंट कर। और आज 6 महीने 8 महीने हो गए गायब है, कोई जवाब नहीं दिया। मुझे समझ आ गई। मैंने उसे कहा था ना किसी के दिल में डाल और भेज, तो उसने भेजा और उसने अपना वो काम किया और उसने कहा खुदा हाफिज़, बना, मिलेंगे फिर।